हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के डिमांड पे सिलाई के द्वारा बना हुआ ये पोशाक लाए हैं जो 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का है। देखिए इसमें कुछ डिजाइन इस तरह का प्यारा सा डाले हुए हैं। अगर इसमें आप लोग चोली फुल बाँह का चाहती हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से देखकर भी आप उसे बना सकती हैं। इसमें हम चोली देखिए इस तरह का कुछ डाले हुए हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। बहुत ही प्यारा डिजाइन है ये। इसे शुरू करेंगे हम 9 नंबर की सिलाई से। देखिए 9 नंबर की सिलाई है, ये 8 है, ये 9 है, लेकिन अगर आप फंदों को इस पे डाल रही हैं तो आप यहाँ 2 नंबर का सिलाई आप ले सकती हैं। यहाँ पे तो हमें एक 8 लिए हैं, एक 9 लिए हैं, लेकिन हम बॉर्डर बुनेंगे 9 नंबर की सिलाई से और उसके बाद जितना आगे डिजाइन बुनना है वो हम 10 नंबर की सिलाई से बुनेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे 2 नंबर का सिलाई यानी 8 और 9 इसलिए लिए क्योंकि इस पे हमें फंदों को डालना है। हम ये घेरा से बनाना शुरू कर रहे हैं। जब भी हम घेरा से बनाते हैं तो घेरा अच्छा बनकर सामने आए, इसके लिए हम यहाँ पे 2 सिलाई को इस तरह से डालते हैं और यहाँ पे हम फंदा डालना शुरू करते हैं। देखिए इस तरीके से हम फंदा डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम फंदा लेंगे 120 फंदा हम यहाँ पे ले लेंगे। आप पोशाक के अनुसार ले सकती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे फंदा गिन कर ले लेते हैं। इस तरह से देखिए जब आप दोनों सिलाई पे फंदे डाल लेंगी तो एक सिलाई इसमें से निकालते हुए दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए हम बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे आपकी इच्छा, अगर आप कोई और भी डिजाइन का बॉर्डर बुनना चाहती हैं तो बुन सकती हैं। यहाँ पे हम सिर्फ दोनों तरफ से उल्टा बॉर्डर बुनकर इसे कंप्लीट किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों तरफ से उल्टा बॉर्डर बुनते हुए 3 लाइन, ये बॉर्डर का जो लाइनिंग है आपको 1 2 3 लाइन में बुनकर कंप्लीट किए। यानी फंदा डाले हैं हम एक लाइन में, फिर वहाँ से हम तुरंत बुनना शुरू किए। तो 1 2 3 4 5 6 लाइन बुनने के बाद हम इस पर डिजाइन बनाना शुरू कर दिए, जो कि हमारा डिजाइन देखिए कुछ इस तरह का है। तो चलिए हम आपको अलग से इसमें डिजाइन बनाना बतलाते हैं, किस तरह से हम डिजाइन बनाए हुए। मात्र यहाँ पे देखिए 2 उल्टा, स्टार्टिंग में 2 उल्टा हम इस तरफ भी छोड़े हुए हैं और इस तरफ भी छोड़े हुए हैं, 2 उल्टा उल्टा। इसके बाद हम पूरे में इस तरह से देखिए डिजाइन बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। यानी कंप्लीट तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसे और भी अभी थोड़ा सा और लंबाई में बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम डिजाइन बनाना जानते हैं कि ये डिजाइन किस तरह से बनेगा। अब ये 28 फंदों को हम बुन लेंगे उल्टा उल्टा, एक लाइन उल्टा, दूसरा लाइन भी उल्टा बुन लेंगे। तीसरा लाइन से हम यहाँ पे डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब इस पे हम दूसरा लाइन भी उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये पहला कंप्लीट हुआ, पलट लेंगे। पलटने के बाद दूसरा लाइन भी हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। आप चाहें तो पहला फंदा उतार भी सकती हैं और चाहें तो बुन भी सकती हैं। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे एक लाइन उल्टा बुन लिए। अब इसके बाद हम यहाँ डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदे को नीचे की ओर ले जाएंगे और एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये जो तीसरा फंदा है सीधा का, इसमें हम एक इस तरह से बुने, फिर से फंदे को इस तरह लेंगे और फिर से एक इस तरह से बुनेंगे। यानी एक फंदा से हम 3 फंदा बनाएंगे, दूसरा से भी हम एक फंदा से 3 फंदा बनाएंगे। अब हम 4 फंदों को सीधा बुनेंगे,
1 2 3 4, फिर से 2 फंदा हमें इसी चीज़ को रिपीट करना है। देखिए ये एक फंदा बुन लिए, दूसरा इस तरह से डालेंगे, तीसरा फिर से इसी चेन से बनाकर इस तरह से निकाल लेंगे, दूसरा भी इसी तरह बना लेंगे, फिर से 4 फंदा सीधा बुनेंगे। बीच में हमें 4 फंदा यहाँ पे सीधा बुनना है। 2 3 4, फिर 2 फंदा, एक का 3 करेंगे, फिर 4 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदा। पहला लाइन डिजाइन का पहला लाइन था। अब दूसरा लाइन हमें क्या करना है, पहला फंदा उतारेंगे और बुनेंगे 2 3 4, 4 फंदा हम यहाँ पे बुन लिए। अब ये जो 1 से 3 किए हुए थे, देखिए कुछ अलग ये देखने में लग रहा है, इससे हम उतार लेंगे। देखिए दोनों को उतार लिए, फिर से 4 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर ये 3 3 जो फंदा है 1 से 3 किए थे ये उतार लेंगे, फिर से 4 फंदा उल्टा बुनेंगे। तो उल्टा तरफ से हमारा बस इसी तरह बुना जाएगा। तो ये डिजाइन का दूसरा लाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए अब तीसरा लाइन में चलते हैं। तीसरा लाइन पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, इस तरह से फंदे को नीचे की ओर करेंगे। अब देखिए, अब ये जो 2 फंदा हम सीधा बुने थे और ये 1 से 3 किए थे, तो ये जो 1 से 3 किए थे इसे हम पहले बुनेंगे इस तरह से। देखिए इस तरीके से हम पहले बुनेंगे। इसके बाद ये जो 2 फंदा है सीधा, इसे हम अब बुनेंगे, 1 और ये 1 2, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा आपको। फिर अब हम ये 2 फंदा को पहले बुनेंगे और ये जो 1 से 3 किए थे उसे हम यहाँ पे लाकर बुनेंगे। तो अगर आप चाहें तो उतार कर भी इसे सेट कर सकती हैं, और चाहें अगर तो आप इस तरह भी बुन सकती हैं। हम तो इसी तरह बुनते हैं क्योंकि हमें ये देखिए इस तरह से भी आप बुन सकती हैं। देखिए अगर इस तरह से आप करेंगे तो फंदा गिरेगा नहीं, हमें आसानी होता है, इसलिए हम इसी तरह से बुनते हैं। देखिए ये हो गया। अब देखिए अगर आप इस तरह से नहीं बुन पा रही हैं तब आपको कैसे बुनना है। देखिए ये फंदा उतार लेंगे और ये 2 फंदों को हम इस पे लाएंगे और ये 3 फंदों को हम ये इस तरह से इस पे लाएंगे और सबसे पहले इसे बुनेंगे, फिर ये 2 फंदों को बुनेंगे, 1 2। अब यहाँ जो हमें बुनना है इसमें हमें ये फंदा पीछे करना है, ये 2 फंदा पीछे करना है, 3 फंदा, और ये 2 फंदों को हमें आगे करना है। तो हम इन 2 फंदों को इस तरीके से आगे करेंगे। देखिए अब हम इन 2 फंदों को पहले बुनेंगे, 1 और 1 2, और इसके बाद हम इन 3 फंदों को बुनेंगे। तो बात बराबर है, आपको जैसा उचित लगे आप बुन सकती हैं। देखिए दोनों में सेम ही डिजाइन आपका आएगा। तो बीच में यहाँ 4 चला आया, यहाँ भी 4 चला आया, और अगर आप सकती हैं बुनने के लिए तो इस तरह से भी बुन सकते हैं। ये ज़्यादा आसान हमें लगता है क्योंकि इसमें हमें फंदों को उलट पुलट नहीं करना होता है, सिर्फ सिलाई पर से ही हम इस तरीके से इसमें बुन लेते हैं।
तो ये डिजाइन का तीसरा लाइन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। फंदे को अपनी ओर करते हुए ये 2 फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब उल्टा तरफ से हमें कुछ नहीं करना है, जितना भी फंदा है सबों को हमें उल्टा बुन लेना है। ये डिजाइन का चौथा लाइन जा रहा है। अगला लाइन देखिए हमें क्या करना है। डिजाइन का अगला लाइन है, पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे। जहाँ जहाँ हम फंदे को 1 से 3 किए थे, ये अलग कुछ देखने में लग रहा है, इसी जगह पे हम फिर से 1 का 3 करेंगे। सबसे पहले एक फंदा बुनेंगे, फिर एक फंदा एक्स्ट्रा लेंगे, फिर इसी से एक फंदा बुनेंगे और फिर ये 4 हम 1 2 3 4 बुन लेंगे। बस इसी चीज़ को हम रिपीट करते चले जाएंगे। देखिए इसी चीज़ को हमें रिपीट करते चले जाना है। तो चलिए इसे हम रिपीट करते हैं। इसके बाद देखिए अब आगे उल्टा तरफ से हम फिर उसी चीज़ को रिपीट करेंगे जो हम आप लोगों को बतलाएं। उल्टा तरफ से हमें बढ़ा हुआ फंदा उतार लेना है। सबसे पहले 2 बुन लिए, ये 1 से 3 हुआ था, उतार लिए, फिर 1 2 3 4 फंदा बुने, फिर से ये 3 फंदा हम उतार लेंगे। तो इस तरह से हम उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए अगला लाइन में हमें क्या करना है। ये अगला लाइन में हमें देखिए यहाँ पे ये जो उतारा हुआ फंदा है, ये उतारा हुआ यानी 1 से 3 बनाया हुआ है, ये 1 से 3 को यहाँ लाना है और ये 1 से 3 को यहाँ लाना है। तो ये चीज़ इस तरह से आके फिर इस तरह आ जाएगा, इस तरह से फिर इस तरह आ जाएगा। तो हम पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे। अब देखिए अब ये फंदा 3 जो 1 का 3 किए हैं, इसे हमें यहाँ लाना है। तो इसके लिए पहले 2 फंदों को हम बुन लेंगे। इसके बाद हम ये फंदा 1 का जो 3 किया हुआ है इसे बुनेंगे। देखिए ये आ गया आपको इस तरफ। फिर से ये 3 फंदा पहले बुनेंगे, इसके बाद ये 2 फंदा बुनेंगे, 1 और ये 1 2। तो देखिए इस तरह से बन गया। बस इसी चीज़ को हमें रिपीट करते चले जाना है, तो आपका ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। ये यहाँ चला आएगा, ये यहाँ चला आएगा। इस तरह से
ये बनकर कंप्लीट होगा। बस इसे ही हमें बार बार रिपीट करते चले जाना है, तो ये डिज़ाइन आपका बनकर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जैसा कि हम बतलाएं आप लोगों को, ये बॉर्डर का लाइन हम इतना बुनेंगे, 3 लाइन बुने हुए हैं बॉर्डर का लाइन। इस तरफ हम 2 फंदा उल्टा बुने हुए हैं और इस तरफ भी हम 2 फंदा उल्टा बुने हुए हैं। बॉर्डर जो हम बुने हैं ये 8 नंबर या 9 नंबर की सिलाई से बुने। इसके बाद जब ये डिज़ाइन स्टार्ट करेंगी आप, तो इसे 10 नंबर की सिलाई से स्टार्ट करें, यानी बुनना शुरू करें। देखिए 10 नंबर की सिलाई से हम बुने हुए हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल बुने हुए हैं। देखिए कितना, ये 1 2 3 4, चौथा हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो आप देख लें कितने नंबर का पोशाक बना रही हैं, कितना फंदा डालकर बना रही हैं। उस अनुसार इसमें आप ये जो चौड़ाई है यहाँ पे इसे बढ़ाएं। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं इसमें कैसे क्या करना है। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे कितना फूल बनाए हैं। अगर आप फूल देखेंगी तो ये आधा फूल गिनाएगा, आधा, 1 2 3 फिर आधा। लेकिन यहाँ पे हम इस तरह से देखते हैं, ये 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो 4 बना लेने के बाद अब हम यहाँ पे ये चीज़ 4 बना लेने के बाद में अब हम यहाँ पे इसे घटाना शुरू करेंगे, क्योंकि पोशाक है। पोशाक में हमें घेरा शुरू में काफ़ी रहता है, बाद में धीरे धीरे कमर के पास आते आते सीमित हो जाता है। तो अब हम इसे घटाना शुरू करेंगे। तो हम घटाएंगे किस तरह से, देखिए यहाँ पे जो हमारा ये फंदा रहता है, देखिए यहाँ बीचों बीच में जो हमारा 4 फंदा रहता है, ये 4 रहता है, जो 1 2 3 4, और बाद में ये बीच का 2 रहता है जिसमें हम बनाते हैं 1 से 3, फिर इसमें 1 से 3 बनाते हैं और ये 4 फंदों को हम इसी तरह बुन लेते हैं। तो इसी 4 फंदों में जो बीच का है 2 फंदा, 1 और 1 2, इन 2 फंदों को हम घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे। तो उल्टा तरफ से हम कर रहे हैं 2 का 1। देखिए इतना दूर तक हम बुनकर इसे ले आए हैं 2 का 1 करते हुए। अब देखिए अब यहाँ पे हमें 2 का 1 करना है, तो किस तरह से हम यहाँ पे करेंगे। देखिए ये हो गया 1, ये 1 2 3 हो गया 3, और 1 हम यहाँ पे बुन चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे ये बीच का बिल्कुल अलग आ जाएगा आपको, ये बीच का 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से। अब फिर 1 फंदा ये बुन लेंगे, ये बुन लिए। अब देखिए अब उस स्थान पे आ गए जहाँ पे ये 1 से 3 होता है, फिर ये 1 से 3 होता है। तो 1 2 3, 3 फंदा फिर से हम बुन लेंगे और फिर से हम ये 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे फंदों को कम करेंगे। तो देखिए यहाँ 1 2 3, फिर ये 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। अब 1 2 3 4, बीच में 4 फंदा आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 1 2 3 4, फिर 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास नहीं है फंदा, तो अब हम इसे प्लेन बुन लेंगे। तो देखिए ये बुन लिए इस लाइन को। अब अगला लाइन में हमें क्या करना है, फिर से हमें ये 2 का 1 करना है, यानी 2 का 1 करते हुए हम यहाँ पे बुनेंगे। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे, ये 2 फंदा तो उल्टा बुन लेंगे, इसके बाद सीधा बुनेंगे हम। तो अब हम डिजाइन नहीं बनाएंगे, बिना डिजाइन बनाए हुए बुनेंगे। ये 2 फंदा बुन लिए, फिर ये 2 को हम 1 करेंगे जो बीच का था उसे, फिर 1 2 3, फिर ये 2 को हम 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से हम बुनते चले जाएंगे। तो अगर आप चाहेंगे तो इसके बाद भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। अगर हम डिज़ाइन बनाएंगे तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ होने का डर है। ऐसे चाहे तो बना सकते हैं। और एक चीज़ कि यहाँ हम उल्टा बुनेंगे, यानी उल्टा ये बॉर्डर का जो डिज़ाइन है इस डिज़ाइन को हम रखेंगे। तो आप यहाँ चाहें तो 2 2 करके भी घटा सकती हैं, यानी कि देखिए ये हम यहाँ पे घटाए हैं, यहाँ तक हम घटाए थे, तो इसे हम यहाँ बुन लिए। और जैसा कि हम बतलाएं कि उल्टा ही बुनेंगे इसे, जो बॉर्डर का डिज़ाइन दिए हैं उसे ही बुनेंगे हम। तो इसके लिए इस तरह से फंदे को अपनी ओर कर लेंगे और उल्टा बुनेंगे। 1 2 बुन लिए, फिर ये 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, फिर हम
दो बुनेंगे, 1 2, फिर अगर आप चाहें तो 2 का यहाँ 1 कर सकती हैं, फिर से 1 2, यानी कि 2 फंदा हम प्लेन बुनेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। तो चलिए इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं और उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनकर ही कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से, इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसे 2 का 1 प्रत्येक में करते हुए इसे हम किए। अभी हमारे पास यहाँ 46 फंदा है, उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुन लिए। अब देखिए अब हमें आगे कैसे क्या करना है। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा भी उल्टा बुनेंगे, तीसरा भी उल्टा बुनेंगे, 3 फंदा दोनों तरफ से हम इसी तरह बुनेंगे उल्टा में ही। इसके बाद ये 2 फंदों को एक करेंगे, फिर एक फंदा अलग बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। तो इस बार हमें इस लाइन में हमें इसी तरह करना है, एक बीच करते हुए 2 का 1 बनाते हुए हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेना है। तीन इस तरफ भी हमें बुनना है प्लेन, तो यहाँ पे हम 2 का 1 कर लेते हैं। देखिए एक साथ एक लगातार 2 का 1 हो गया। अब 3 यहाँ पे हम उल्टा बुन लेंगे, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। देखिए अब हमारे पास यहाँ बचा 32 फंदा, तो 32 फंदा में हम एक इस तरह से उतार लिए, दूसरा बुन लिए, तीसरा भी बुन लिए। अब हमें यहाँ पे 2 का 1 करते चले जाना है, प्रत्येक लाइन में 2 का 1। इसके बाद उल्टा तरफ से उल्टा बुन लेंगे, फिर एक लाइन और बुनेंगे तो हमारा यहाँ पे ये घेरा कंप्लीट हो जाएगा। या आप एक लाइन मात्र और बुन सकती हैं तो भी आपका यहाँ पे घेरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो हम 2 का 1 कर रहे हैं यहाँ पे ये इस तरह से होल तैयार हो रहा है जहाँ आप डोरी प्यारा सा डाल सकती हैं। देखिए लास्ट का 3 उल्टा बुन लेंगे, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे ये तैयार हुआ। अब हमें करना क्या है, 3 फंदा हम छोड़ लेंगे, ये 3 फंदा को एक साइड छोड़ेंगे, इस तरफ का भी 3 फंदा छोड़ेंगे और बाकी में 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए ये 3 इस तरफ छोड़ेंगे, 3 इस तरफ छोड़ेंगे, तो 3 6 3 6, एक फंदा हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो एक फंदा को हम बीच में ही बंद कर लेंगे और इस तरफ से हम बुनना शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये 3 फंदा हमें यहाँ पे बंद करना है, तो ये रहा 1, ये 2 और ये रहा 3। देखिए हमारा यहाँ पे 3 फंदा हम बंद कर चुके हैं। फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 3 4 5 3 3 6 और एक 6 फंदा ले लिए। ये एक फंदा को हम बंद कर देंगे लास्ट में, या अभी भी आप बंद कर सकती हैं। तो बंद हम किस तरह से करेंगे, देखिए इसे हम यहाँ पे हम 2 का 1 कर लेते हैं। देखिए हम 2 का 1 कर लिए, तो ये आपको फंदा यहाँ पे बंद हो गया। अब हम पलटेंगे, पलटने के बाद हम इसे कुछ दूर तक दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से।
और अगर आप अलग से चोली इसमें चाहती हैं तो अलग से भी चोली आप बना सकती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिलाई के द्वारा बना हुआ चोली कुछ लाइन में बनाकर कंप्लीट करेंगे इसे, और इस तरफ भी 3 फंदों को बंद करेंगे और इसे भी कुछ लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं यहाँ पे आपको बनाने के बाद कि इसमें हम कितना लाइन बंद किए हुए हैं। इस तरह से देखिए, हम सबसे पहले इस तरफ 3 फंदों को बंद किए, उसके बाद बीच का ये फंदा हम बुन लिए। देखिए यहाँ पे हम कितना लाइन बुने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन बुनने के बाद 3 लाइन सीधा बुन लिए, चौथा में हम फंदे को यहाँ पे बंद कर दिए हैं। तो जिस तरह से हम इस तरफ बनाएं उसी तरह से हम इस तरफ भी बना लिए। 3 फंदों को यहाँ बंद किए, 12 लाइन बनाए और 3 लाइन सीधा बुनने के बाद चौथा लाइन पे हम फंदों को बंद कर दिए। तो ये इस तरह से तैयार हो गया। अब देखिए, अब हमें करना क्या, अगर आप इसे खुला रखना चाहती हैं और चाहती हैं कि यहाँ पे डोरी दें तो आप यहाँ पे डोरी दे लें। देखिए इस जगह पे डोरी आप डाल सकती हैं, जैसे कि देखिए इस जगह पे आप डोरी इस तरह से, जो हम 2 का 1 किए थे लास्ट में, उस स्थान पे आप डोरी इस तरीके से डाल सकती हैं। तो अगर आप चाहती हैं डोरी डालना तो डोरी डाल लें, और नहीं तो फिर देखिए हम इसे किस तरह से बनाएंगे। इसे हम सबसे पहले इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद हम सुई धागा की मदद से यहाँ पे सिल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम इसे इस तरीके से यहाँ पे मिलाकर सिल लेंगे, या तो आप पहले इसे सिल लें। देखिए बिल्कुल इस ढंग से, बिल्कुल इस ढंग से सिलेंगे, ये सीधा हो जाएगा आपको। तो चलिए हम इसे ही पहले सिल लेते हैं। आप इसे चाहे तो खुला भी रख सकती हैं, और जो डोरी आप डालेंगी उसी डोरी की मदद से इसे बांध सकती हैं। एक किस तरह से हो गया। अब दूसरा भी हम ठीक इसी तरीके से यहाँ पे सिल लेंगे। अब ये इस तरह से हम सिलकर यहाँ पे दोनों कंप्लीट किए। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। ये सुई हम धागा इस पे लगा हुआ है, ठीक यहाँ से हम इसे सिलते चले जाएंगे। इसे मिलाते हुए सिल लेंगे। अब हमें यहाँ पे मिलाना है। तो देखिए, अगर आप इस तरफ से मिलाना चाहती हैं तो आप ऐसे मिला सकती हैं। ये तो हो गया हमारा यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे अगर आप चाहती हैं तो इसे मिला सकती हैं। मिलाना कोई यहाँ पे हार्ड नहीं है। देखिए इस तरीके से।
देखिए इस तरह से हम मिलाएं। अब ये दोनों को हम पीछे की ओर ले जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से सिल लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद ये दोनों इस तरह से हम ले जाएंगे और यहाँ पे इसे इस तरीके से हम सिल लेंगे। अब एक नोट लगा लेंगे, 1 या 2, अक्सर हम 2 लगाते हैं ताकि खुले ना। देखिए ये हो गया। अब इसमें हम इसे कट कर लेंगे। ये कट हो गया। अब देखिए, अब हम आप लोगों को इसे बिछा कर दिखाते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का देखने में लगेगा, लेकिन अभी यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ दूर तक हम इसे सिलेंगे। तो सिलने का तरीका हमारा वही रहेगा जो अभी हम बतलाएं आप लोगों को, उसी तरीके से हम सिल लेंगे। यहाँ पे मिलाते हुए बस इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे हम नीचे की ओर ले जाएंगे सुई को इस तरीके से और एक नोट लगा लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत ये पोशाक लगेगा देखने में। जो फालतू एक्स्ट्रा जो हमारा यहाँ ऊन है इसे भी हम कट कर लेंगे। अब हम इसे आप लोगों को बिछा कर दिखाते हैं। तो इस तरह से देखिए पोशाक कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें जो डिज़ाइन डाला गया है वो डिज़ाइन भी हमें तो प्यारा लग रहा है। आप लोग बताएं आप लोगों को ये पोशाक कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में टोपी के साथ।